हमारे पास में बहुत सारे एनर्जी जनरेशन के तरीके हैं, जिनमें विंड पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमें इन सभी की पावर को एक साथ में लॉन्ग दूरी पर भेजने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है और कुछ ऐसे भी स्टेट है जिनके पास पावर जनरेशन के भंडार भरे पड़े हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन सभी पावर प्लांट को एक साथ में सिंक्रोनाइज किया जाए, और सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले सभी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यह सबसे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट कंडीशन है। इसके बाद में जनरेटर का फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए और फेज एंगल भी सेम होना चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जितनी भी कंडीशंस है उनमें जनरेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए सिर्फ हमारी अवेयरनेस की जरूरत होती है, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम फ्रीक्वेंसी को डिटेल से समझते हैं। देखो, पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा जनरेटर की स्पीड होती है। अब इस फॉर्मूले में स्पीड और टॉर्क दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि आप स्पीड को बढ़ाते हो तो टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, और टॉर्क को बढ़ाते हो तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो ट्रक के पास में जबरदस्त टॉर्क होता है पर स्पीड नहीं होती, जबकि रेसिंग कार के पास में स्पीड होती है, टॉर्क नहीं होता। अब रही बात पावर की, तो पावर को फिलहाल हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि पावर हमेशा फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यदि अपन देखें तो पानी के पास में टॉर्क अच्छा होता है, लेकिन वह स्लो चलता है। अब यदि यहाँ पर टॉर्क अच्छा मिल रहा है तो हम कम स्पीड में भी अपना काम चला सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है स्पीड टॉर्क में, तो यह वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने डिटेल से बात की थी, आप जरूर से देखना। अब हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे अचीव करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। मानकर चलो यह जनरेटर का रोटर है, जिस पर हम सिर्फ एक मैग्नेट लगाते हैं, और इस रोटर के पास में एक कंडक्टर को रखते हैं। तो जब रोटर पे लगी मैग्नेट इस कंडक्टर के पास से निकलेगी, तो मैग्नेट की फील्ड लाइन कंडक्टर को कट करेगी, जिससे कंडक्टर में एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। दूसरी भाषा में यदि कहें तो इसी को वोल्टेज बोलते हैं। और इस वोल्टेज की हमें ऐसी वेव फॉर्म मिल जाएगी जिसको साइन वेव बोलते हैं। अब यह जो साइन वेव है यह हमें हाफ मिली है, तो इसको पूरा करने के लिए रोटर के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक और मैग्नेट सेट करते हैं। लेकिन अब की बार मैग्नेट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी, यानी इधर नॉर्थ है मैग्नेट का पोल तो इधर साउथ होगा। और जब मैग्नेट का साउथ पोल इस कंडक्टर के पास से निकलेगा तो हमें रिमेनिंग आधी बची हुई वेवफॉर्म भी मिल जाएगी। तो अब यह एक कंप्लीट साइन वेव है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा रोटर 1 मिनट में 60 टाइम रोटेट करता है, तो 1 सेकंड में एक बार रोटेट करेगा, और 1 सेकंड में जब एक बार रोटेट करेगा तो हमें एक साइन वेव ऐसी मिल जाएगी, जिसको 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि हमें तो 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल चाहिए, तब जाकर हमारे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होगी। अब हमारा रोटर तो सिर्फ 1 सेकंड में एक बार घूम